Okay, so we are here and we'll be seeing the introduction to um, weather instruments. This is the first unit. आप अगर बीए कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, आपका जो सेकेंड पेपर होता है प्रैक्टिकल का, उसकी पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम वेदर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, सबसे पहले आपके पास में आता है थर्मोमीटर। जो सिलेबस आपका जैसे कहता है, सबसे पहला टॉपिक है आपका थर्मामीटर। थर्मामीटर के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है बैरोमीटर। देन इसके बाद में विंड वेन, रेन गॉज और एनीमोमीटर। तो 5 कुल मिलाकर के इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक बेसिक जनरल सी इंफॉर्मेशन आपके लिए, दैट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो 1875 के अंदर सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो फिलहाल के लिए उस टाइम बनाया गया था वो कैलकाटा बनाया गया था, पर अभी प्रेजेंटली इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो न्यू दिल्ली में पड़ता है, नई दिल्ली में। नाउ ये करता क्या है, ये एक्चुअली जितने भी वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है ना, मौसम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी जलवायु और मौसम की जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करता है। खासकर कि जो जितना भी चाहे आप कह सकते हैं तापमान में अंतर हो या अ, वायुदाब में कुछ अंतर हो या आर्द्रता में हो या बादल या उनसे जुड़ी या वर्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, वो सारी जानकारी ये इकट्ठा करता है। तो अगर हम देखने के लिए जाएं यहाँ पे फिलहाल के लिए कि इंस्ट्रूमेंट्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने हैं, तो पहला है थर्मामीटर। थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है, आप घर पे भी अपना थर्मामीटर यूज करते हैं। जब आपको बुखार आता है, वेन एवर यू आर इल, आप अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं थ्रू थर्मामीटर कि आपका टेम्परेचर कितना है। तो आप ये तो समझ ही गए हैं, थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर को मेजर करता है। इट मेजर्स एयर टेम्परेचर। अब कई सारे वैसे तो थर्मामीटर्स आते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा, आप जिससे अपना थर्मामीटर से जिससे आप अपना ज्यादातर टेम्परेचर देखते हैं उसके अंदर मर्क्यूरी भरा होता है। ठीक है, इट इज मर्क्यूरी थ्रू विच, एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर मर्क्यूरी भरा होता है। पर जो लैब के थर्मामीटर्स होते हैं उनमें मर्क्यूरी भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जिसके थ्रू आप जनरली टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं कि बाहर तापमान कितना है। ठीक है, जनरली जब कभी भी हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही टेम्परेचर गर्म होता है कभी भी, तो एक बल्ब लगा होता है इस थर्मामीटर के नीचे की तरफ। ये बल्ब क्या करता है, जैसे ही तापमान थोड़ा सा भी गर्म होता है, तो ये जो इसका पारा है, इसके अंदर जो मर्क्यूरी है इसके अंदर, जैसे ही तापमान बढ़ता है तो पारा बढ़ने लगता है, और जैसे ही तापमान कम होता है तो इसका पारा नीचे की तरफ जाता है। अगर हम ये देखें थर्मामीटर को, तो कुछ इस तरीके से ये इसका बल्ब है और ये पारा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो ये अंदर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे तापमान कम होता है तो ये घटता जाता है, कम होता जाता है। चलिए, तो हम इसमें आगे देखते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें वैसे थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर किस तरीके से मेजर होता है, तो थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर मेजर जनरली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेजर होता है, दोनों में ही होता है। सेल्सियस में भी आप चीज़ों को बता सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी आप चीज़ों को बता सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2 थर्मामीटर दिए गए हैं, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर। अगर हम सिलेबस देखें तो इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, तापमान साधारण तापमापी, है ना, जो नॉर्मल आपकी सिंपल थर्मामीटर होता है जिसकी हमने अभी बात कर ली। फिर है अधिकतमात्मक तापमापी, है ना, जो सबसे ज्यादा आपको दिखाया देता है, मैक्सिमम और मिनिमम, न्यूनतम। तो दोनों ही आपको तापमापियों को देखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर की, तो ये मैक्सिमम थर्मामीटर दिन का सबसे अधिकतम तापमान मेजर करता है और मिनिमम थर्मामीटर दिन का सबसे न्यूनतम तापमान मेजर करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, इसे स्टीफन स्क्रीन के बाहर रखा जाता है।
जनरली ये हाईएस्ट, देखिए लिखा हुआ है इट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट टेम्परेचर, सॉरी, एंड इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स द न्यूनतम टेम्परेचर जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है दिन का। ठीक है, तो मिनिमम थर्मामीटर दिन का न्यूनतम तापमान मेजर करता है और मैक्सिमम थर्मामीटर ज्यादा से ज्यादा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक पिन लगी होती है, ठीक है, एक पिन होती है यहाँ पे कि जैसे ही मान लीजिए आपका तापमान दिन का 30 डिग्री गया, एक सेकेंड, हाँ, जैसे मान लीजिए आपका तापमान बहुत से बहुत आज दिन के अंदर मैक्सिमम थर्मामीटर ये है और ये मिनिमम थर्मामीटर है। मैक्सिमम सबसे अधिक तापमान को मेजर करेगा दिन के, तो मान लीजिए आपके दिन का तापमान गया 18 डिग्री सेल्सियस। इसमें एक पिन लगी होती है, ये क्या करती है, जैसे ही मान लीजिए आपका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पे टच करेगा, उसके बाद में ये सारा दिन भर में जितना भी तापमान था वो इस 18 डिग्री से कम ही रहा, तो ये 18 डिग्री पर चढ़ जाएगी और 18 से नीचे ही नहीं उतरने देगा पारे को। हाँ, अगर तापमान अब 18 डिग्री से ऊंचा चला जाए तो ये और ऊपर बढ़ने को तैयार है, पर नीचे नहीं आने देगा 18 से। ठीक है, इसी तरीके से मिनिमम थर्मामीटर होता है, ये दिन का न्यूनतम तापमान मेजर करता है। मान लीजिए आपके दिन का न्यूनतम तापमान गया है -20 डिग्री। अब -20 डिग्री में जो तापमान आपका गया है, यहाँ पर एक जैसे मैंने कहा पिन होती है, ये पिन क्या करेगी, जितना कम तापमान जाएगा वहां जाकर के इसको अटका देगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपका दिन का तापमान -20 से नीचे नहीं गया, ये सबसे न्यूनतम तापमान है। इसके बाद में दिन का तापमान रहा -10, है ना, 10 डिग्री 20 डिग्री जितना भी रहे, कम से कम -20 ही गया है। अब अगर आपका दिन का तापमान -20 से नीचे जाता है तो ये पिन नीचे की तरफ खिसकने को तैयार है, पर ये ऊपर नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसे न्यूनतम तापमान देखना है, तो ये वहीं पर जाकर के स्टिक हो जाएगी, अटक जाएगी। तो इसे हम कहते हैं मिनिमम थर्मामीटर। चलिए एक और हम थर्मामीटर देखते हैं, दो तरीके के जो आपको और दिखाई देते हैं, विच इज कॉल्ड एज ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब थर्मामीटर, जिसे वेट बल्ब थर्मामीटर भी कहा जाता है। ये क्या मापता है, अगर आप देखें तो इसमें जनरली आप ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापते हैं। आर्द्रता देखने के लिए आप क्या करते हैं, इसके अंदर दोनों आइडेंटिकल थर्मामीटर होते हैं, लगभग एक जैसे दिख रहे होते हैं, ड्राई और वेट बल्ब थर्मामीटर। ये एक वुडन फ्रेम के अंदर इनको फिक्स कर दिया जाता है और इनको खुली हवा के अंदर जो है वो ऐसे के ऐसे ही हम मसलिन क्लॉथ जो रहता है, कपड़ा जो रहता है मसलिन का, उससे गीला करके इसको हम वैसे के वैसे ही वहीं पे छोड़ देते हैं। क्या करता है ये, जैसे जैसे आर्द्रता यानी कि इवेपोरेशन होता है तो आपको इसके अंदर रीडिंग्स दिखाई देती है। जनरली अगर हम बात करें तो ड्राई बल्ब पे इतना फर्क नहीं पड़ता है कि वाटर वेपर यानी कि जो वायु में जो आपके वाष्प है उससे क्या हो रहा है, पर जो वेट बल्ब होता है उसकी रीडिंग में चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगी वैसे वैसे इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ बदलाव दिखते रहेंगे। अब जब आपका जो ड्राई बल्ब थर्मामीटर है, ड्राई बल्ब थर्मामीटर है, उसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं, पर वेट बल्ब थर्मामीटर में कुछ ना कुछ बदलाव आपको दिखाई देगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है इन दोनों के बीच का, वही आपको ये बताता है कि एक्चुअली अभी आर्द्रता की क्या स्थिति है। ठीक है, जितना ज्यादा दोनों के अंदर फर्क रहेगा, ठीक है, देखिए लार्जर द डिफरेंस द मोर एरिड इज द एयर, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतनी ही आर्द्र हवा है। ठीक है, जितना कम डिफरेंस है यानी कि ह्यूमिडिटी आपको दिखाई दे रही है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए ये देखिए कुछ इस तरीके से वेट और ड्राई बल्ब थर्मामीटर हमें दिखाई देता है। यहाँ पे मसलिन का क्लॉथ लगा होता है और सारी मेजरमेंट्स इनके ऊपर यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहती है। ड्राई बल्ब में ज्यादा डिफरेंस आपको दिखता नहीं है, वेट बल्ब में ही ज्यादातर आपको डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है, फर्स्ट हमने जो टॉपिक देखा वो है थर्मामीटर, तापमापी। दूसरा जो टॉपिक हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज योर बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वो क्या मापता है, तो हम देखते हैं बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु दाब को मापने का काम करता है। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस
इंस्ट्रूमेंट द्वारा वायु दाब को मापा जा सकता है? नेम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है पृथ्वी के ऊपर, और उसका कुछ दाब है ना, निरंतर हमारे ऊपर बना रहता है। उस दाब को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या आप यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर के दो जो आप कह सकते हैं टाइप्स है, प्रकार है, हम दोनों पे ही देख लेते हैं। सबसे पहले है मर्क्यूरी बैरोमीटर। इसके अंदर मर्क्यूरी को यूज किया जाता है, जो जनरली वायु दाब को मापने का काम करता है। ये एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी या पारे को भर दिया जाता है और इसके थ्रू सारा मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, आप इसके अंदर रिवर्स करके सारी मेजरमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। सो जनरली ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद है एनेरॉइड बैरोमीटर। एनेरॉइड बैरोमीटर की अगर हम बात करें तो इट इज विदाउट द लिक्विड। तो जनरली एक इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, बट इसकी लिड जो है कंप्रेस होती है इनवर्ड। अगर जो आपका प्रेशर है वो बढ़ता है तो इसकी जो लिड है वो अंदर की तरफ प्रेस होने लग जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि धीरे धीरे प्रेशर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है एनेरॉइड बैरोमीटर। जनरली इसके अंदर कुछ वैक्यूम बॉक्सेस को रखा जाता है, कुछ इस अलाइनमेंट में रखा जाता है, पोजीशंस पे रखा जाता है कि जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो लिड जो है वो बाहर की तरफ आती है, और जो पॉइंटर होता है वो जनरली एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, यानी घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में ये घूमने लग जाता है। पर अगर अगर दाब बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये जो लिड है वो अंदर की तरफ दबने लग जाएगा इंस्ट्रूमेंट, और जो इसका कांटा है, जो पॉइंटर है इसमें आपको दिखाई देता है, वो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर घूमने लग जाता है। तो आपको पता चलने लग जाता है कि दाब जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये आपका बैरोमीटर हो गया। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो इसके बाद आपको देखना है वो है विंड वेन। विंड वेन जो है वो हवा की दिशा को देखता है कि हवा किस दिशा में चल रही है। मेरे ख्याल से आपने ये कहीं ना कहीं लगा हुआ देखा भी होगा। मैं एक बार आपको डायग्राम बता देती हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप कोई भी दिशा की तरफ देख रहे हैं, किसी भी चीज को देख रहे हैं, तो आपको दिखाई देता है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशा, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, तो ये यहाँ पे आपने कभी देखा होगा, इसको इसी तरीके से लगाया जाता है और हवा जिस दिशा में जा रही होगी, आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक मार्क बना हुआ है, ये देखिए। ये बताता है कि हवा, ये तो स्टेबल रहता है पर इसके ऊपर एक एरो और बना होता है, जिससे ये पता चलता है कि हवा एक्चुअली कहाँ है। जैसे अगर इधर आप देखें तो हवा कैसी चल रही है, उत्तर पूरब दिशा की तरफ चल रही है, क्योंकि उत्तर और पूरब दोनों के बीचों बीच ये एरो है ना। तो ये एरो, बाकी सब कुछ स्थिर रहता है, जो नीले रंग से मैंने बनाया है ये सब कुछ स्थिर रहता है। एक एरो की तरह यहाँ पे एक एरो होता है, वो घूमता रहता है, जिस दिशा में भी हवा चल रही होगी उस दिशा की तरफ। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उत्तर पूरब दिशा की तरफ हवा चल रही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है ना, हमेशा या तो आप पहले उत्तर लगाते हैं या दक्षिण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पूरब या पश्चिम शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हवा अगर आप देखें यहाँ पे तो दक्षिण पश्चिम दिशा से, दक्षिण पश्चिम दिशा से ये जो हवा है, दक्षिण पश्चिम दिशा से ये हवा जो है वो उत्तर पूरब दिशा की तरफ चल रही है। ठीक है, तो जिस भी दिशा में ये डायरेक्शन होता है उस दिशा में आपको ये एरो पॉइंट करता हुआ दिखाई दे जाता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है इसके बाद में रेन गॉज। रेन गॉज की अगर हम बात करें तो ये वर्षा को मापता है कि कितनी बारिश हुई है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, एक फनल के रूप में ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, मेजरमेंट इसके अंदर सेंटीमीटर्स में भी होता है, मिलीमीटर्स में भी होता है, क्योंकि आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ऊपर इस तरीके से ये खुला रहता है ऊपर से, और इसको बारिश के अंदर रख दिया जाता है। जैसे ही बारिश होती है तो इसमें बूंदे धीरे धीरे इकट्ठा होती रहती है, और एक बॉटल आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पे रखी गई है। इस बॉटल में निशान लगे रहते हैं
कितनी बारिश हुई है, पानी जितना इसमें भरता जाएगा तो आप जब इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मान लीजिए पानी इतना भरा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी वर्षा अभी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको मेजरमेंट बताता है। अगला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये विंड के प्रेशर को मेजर करता है। इट मेजर्स विंड प्रेशर। हवा के अंदर कितना जो दाब लगा रही है हवा, उससे आपको क्या कितना आपको प्रेशर फील हो रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट वो मेजर करता है। इट मेजर्स विंड स्पीड, आप कह सकते हैं स्पीड भी ये मेजर करता है और डायरेक्शन भी ये मेजर करता है, साथ में प्रेशर को भी मेजर करता है। तो ये 3 काम करता है एनीमोमीटर आपका। इट मेजर्स विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन एंड मेजर्स द विंड प्रेशर। आप एक बार इसको देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देता है। सबसे पहला ये विंड के प्रेशर को मेजर करता है, विंड का डायरेक्शन जो है वो भी बताता है, स्पीड भी बताता है आपको। कई सारी चीजों में हम कह सकते हैं इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। एंड हमने अभी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर रही है। आई विल बी कंप्लीटिंग every unit for your paper 2. Thank you so much.